हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 प्रेमचंद के फटे जूते इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रेमचंद सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे प्रदर्शनवाद से दूर रहते थे। नंबर 2, प्रेमचंद एक उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। नंबर 3, प्रेमचंद एक सर्वोत्तम साहित्यकार के साथ एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। नंबर 4, वे हर मुश्किल परिस्थिति का बेधड़क सामना करते थे। नंबर 5, उनका व्यक्तित्व संघर्षशील था। अगला प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। का बाएं पांव का जूता ठीक मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। खा लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घा जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो सही आंसर है उत्तर खा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अगला प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। उत्तर, यहाँ जूतों का आशय अमीरी से है और टोपी प्रतिष्ठा, मर्यादा और गौरव का प्रतीक है। इज्जत का महत्व धन संपत्ति से ऊंचा होता है, परंतु आज समाज में संपत्ति को इज्जत से ऊपर रखा जाता है और इसी कारण समृद्ध लोगों को हमेशा से ही धनवानों के आगे झुकना पड़ा है। खा तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर, प्रेमचंद ने अपनी वास्तविकता को कभी पर्दे में नहीं रखा, अर्थात कभी ढकने का प्रयास नहीं करा। वे जैसे असल जिंदगी में थे, लोगों से मिलते वक्त भी वैसे ही थे। वे भीतर बाहर एक समान थे। एक और प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूतों के बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। गा जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। उत्तर, प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों से दूर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही इन्हें द्वेष के रूप में देखा है। वे गलत चीज को हाथ से नहीं अपितु पाँव की उंगलियों से संबोधित करना उचित समझते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं। उत्तर है, अक्सर लोग दैनिक जीवन में साधारण व पुराने कपड़े पहनते हैं और ख़ास मौके पर नए और अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद ने विशेष अवसर पर साधारण कपड़े पहने हैं तो रोज जिंदगी में कितने साधारण कपड़े पहनते होंगे, परंतु बाद में लेखक ने अपने विचार बदल लिए क्योंकि उन्हें लगा कि प्रेमचंद का जीवन सादगी से भरा है और वह दिखावे की दुनिया से दूर है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। उत्तर है, लेखक ने अपनी बात को व्यंग के माध्यम से कही है।
प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग्य को और भी आकर्षित बनाते हैं। लेखक ने सामाजिक बुराइयों व समाज के दोषों को बड़ी सरलता से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर, टीला रास्ते की रुकावट या ऐसा अपराध है जिसे पार करना मुश्किल है। पाठ में टीला शब्द का प्रयोग सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, भेदभाव, अन्याय, गलत आचरण और अनीति को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में अड़चन पैदा करती है। रचना अभिव्यक्ति प्रश्न नंबर 7 है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। उत्तर है, हमारे एक दूर के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। अक्सर नए कपड़े, संपत्ति और चकाचौंध वाली वस्तुओं को लेकर दिखावा करते हैं। वे हमारे घर राजस्थान के एक गांव आए। अब हम ठहरे सादा जीवन जीने वाले लोग। उन्होंने हमारे कपड़ों को लेकर एवं हमारे गांव में मिलते पोशाकों को लेकर मजाक उड़ाया, परंतु अगले ही दिन उनके बच्चों को हमारे गांव के बाजार में एक पोशाक पसंद आ गई और लेने की जिद करने लगे और उनके माता पिता को वह खरीदनी पड़ी। एक और उन्होंने मजाक बनाया और अब उसी पोशाक को खरीदा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर, आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। लोग आपका सम्मान आपकी वेशभूषा से करते हैं, अर्थात व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर निर्भर करती है। आजकल सादगी से जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाता है। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने में आसानी होगी। इसी तरह शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।